स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है हैलोजन डेरिवेटिव्स। पिछले वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म और उसके टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल या पहली हमारी रिएक्शन है एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएंगे KCN या NaCN के साथ। हम जानते हैं R पर आंशिक धनावेश होता है, X पर आंशिक ऋणावेश होता है। KCN में K पर आवेश होगा प्लस आवेश, CN पे होता है -1 आवेश। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? CN माइनस आयन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन को रिप्लेस करेगा और एल्किल समूह से खुद जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया यहाँ पे? RCN एल्किल साइनाइड प्लस KX। यदि हम लेते हैं मैथिल क्लोराइड रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी KCN के साथ, तो प्रोडक्ट क्या होगा? Cl को हटाना है, CN को उसकी जगह जोड़ना है। हमारे पास बना है मैथिल साइनाइड CH3CN प्लस KCl। ये जो साइनाइड बनते हैं उनका अन्य अभिक्रियाओं में उपयोग करके नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। कौन कौन सी रिएक्शंस हैं? हमने लिया है मैथिल साइनाइड। जब इसका पूर्ण जल अपघटन करवाया जाता है तनु HCl की प्रेजेंस में, पूर्ण जल अपघटन कर रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? CH3COOH, ये तो बन गया एसिटिक अम्ल, प्लस हमारे पास शेष क्या रहा? एक N, यहाँ पर 3 H और HCl, ये मिलके बनाएंगे NH4Cl। यानी पूर्ण जल अपघटन के द्वारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप किसमें चेंज हो गया? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप में। मैथिल साइनाइड से यहाँ हमें मिला है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है आंशिक जल अपघटन। सांद्र HCl की प्रेजेंस में करवाएंगे। वाटर का एक मॉलिक्यूल हमें ऐड करना है। कार्बन पर हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे हमने जोड़ दिए 2 हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CONH2 एसिड एमाइड बनता है। यानी आंशिक जल अपघटन के द्वारा साइनाइड फंक्शनल ग्रुप किसमें चेंज हो गया? एमाइड में। नेक्स्ट रिएक्शन है आंशिक अपचयन अभिक्रिया। अपचायक के रूप में ले रहे हैं हम SnCl2 और सांद्र HCl। 2 H हमें यहाँ जोड़ने हैं। एक H हमने जोड़ा कार्बन पे, दूसरा जोड़ दिया नाइट्रोजन पे। प्रोडक्ट क्या बना? CH3CH डबल बॉन्ड NH, इमीन प्राप्त होता है। इस इमीन का जब हम जल अपघटन करवाते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH और ये O, तो क्या बन गया? CH3CHO एसिड एल्डिहाइड। और शेष क्या बचा? NH, ये 2 H और HCl, ये मिलके क्या बना लेंगे? NH4Cl। इस अभिक्रिया को कहते हैं स्टीफंस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के द्वारा साइनाइड ग्रुप किसमें चेंज हो गया? एल्डिहाइड में। मैथिल साइनाइड से यहाँ हमें प्राप्त हुआ है एसिड एल्डिहाइड CH3CHO। पहले हमने करवाया आंशिक अपचयन और उसके बाद हमने करवाया है जल अपघटन। नेक्स्ट रिएक्शन है मैंडियस रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी हम अपचयन करवा रहे हैं। पूर्ण अपचयन हो रहा है। अपचायक के रूप में ले रहे हैं हम C2H5OH प्लस Na। 4 हाइड्रोजन हमें यहाँ ऐड करने हैं। 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए हमने कार्बन पे और 2 हमने जोड़ दिए नाइट्रोजन पे। प्रोडक्ट के रूप में मैथिल साइनाइड से बनेगा एथेन एमीन और ये रिएक्शन कहलाती है मैंडियस रिएक्शन। अब सेकंड एग्जाम्पल है आइसोसाइनाइड का निर्माण। एल्किल हैलाइड से आइसोसाइनाइड बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की क्रिया हम करवाते हैं सिल्वर साइनाइड के साथ। प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा? RNC एल्किल आइसोसाइनाइड यहाँ पर बन रहा है।
यदि हम ले रहे हैं मैथिल ब्रोमाइड, क्रिया करवाते हैं इसकी AgCN के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मैथिल समूह के साथ जुड़ेगा, Br को हटाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा बना CH3NC मैथिल आइसोसाइनाइड प्लस AgBr। इस मैथिल आइसोसाइनाइड की जब हम रिएक्शन करवाते हैं, पूर्ण अपचयन करवा रहे हैं, अपचायक के रूप में ले रहे हैं C2H5OH प्लस Na। 4 हाइड्रोजन हमें यहाँ ऐड करने हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ा हमने नाइट्रोजन पर और 3 हाइड्रोजन ऐड किए हैं कार्बन पर। प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH3NH डाई मैथिल एमीन। एक 2 डिग्री एमीन हमें यहाँ अपचयन से प्राप्त हो रहा है। और यदि इसका पूर्ण जलापघटन करवाया जाता है आइसोसाइनाइड का, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवाना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3NH2, यानी एक 1 डिग्री एमीन बन रहा है, प्लस क्या बन जाएगा? HCOOH फॉर्मिक एसिड, यानी पूर्ण जलापघटन के द्वारा मैथिल साइनाइड से हमें मिलता है मैथिल एमीन। आइसोसाइनाइड ग्रुप को हमने बदल दिया है 1 डिग्री एमीन में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम RX की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया KCN के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है एल्किल साइनाइड, और जब क्रिया करवाते हैं AgCN के साथ तो हमें मिलता है एल्किल आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों है? जबकि दोनों रिएक्टेंट सेम लग रहे हैं KCN AgCN, पर प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट बन रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? KCN की प्रकृति होती है आयनिक, ये आयन बनाएगा K प्लस और CN माइनस आयन। जो CN माइनस आयन है उनमें अनुनाद के कारण कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पर आंशिक ऋणावेश होता है, परंतु हम जानते हैं कार्बन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की तुलना में कम है, इसलिए ये एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और कार्बन परमाणु यहाँ पर नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है, इसलिए एल्किल समूह के साथ बंध बनाएगा कार्बन की सहायता से। तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा RCN एल्किल साइनाइड। जबकि AgCN एक सह संयोजक यौगिक होता है, कोई आयन यहाँ पर हमें नहीं मिल रहे हैं, परंतु यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए नाइट्रोजन यहाँ पर नाभिक स्नेही का कार्य करेगा, नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करेगा और एल्किल समूह के साथ नाइट्रोजन बंध बनाने के लिए आगे आएगा। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल का निर्माण। एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं हम जलीय KOH, जलीय AgOH या जलीय Ag2O के साथ, तो हमें प्राप्त होता है अल्कोहल। यहाँ हमने रिएक्शन ली है RX एल्किल हैलाइड, क्रिया करवा रहे हैं हम जलीय KOH के साथ, X को हटाना है, OH जोड़ना है, OH माइनस यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो हैलाइड आयन को रिप्लेस करेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ROH एल्कोहल। यदि हम ले रहे हैं एथिल क्लोराइड, रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी जलीय KOH के साथ, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? Cl हट जाएगा, उसकी जगह OH माइनस जुड़ जाएगा, CH3CH2OH एथिल अल्कोहल यहाँ बनेगा। रिएक्टिविटी का क्रम क्या होगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा सक्रिय है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड उससे कम सक्रिय है। ऐसा क्यों होता है? हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, मध्यवर्ती के रूप में बनता है कार्बोनियम आयन और उसके स्थायित्व का क्रम क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री स्टेबिलिटी कम होती जाती है, तो वही रीजन यहाँ पर होगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, उससे 3 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यदि हम रिएक्शन करवाते हैं एल्किल क्लोराइड की, जैसे हमने यहाँ पर लिया एथिल क्लोराइड,
इसकी रिएक्शन यदि हम अल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल नहीं मिलता है। यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। एक HCl मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जलीय KOH होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और अल्कोहल बनेगा। परंतु यदि अल्कोहलिक KOH की क्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड के साथ तो एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलता है एथीन। नेक्स्ट रिएक्शन है थायो अल्कोहल का निर्माण। थायो अल्कोहल बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं NaSH सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। X को हटाना है, उसकी जगह SH माइनस आयन जो न्यूक्लियोफाइल है उसको जोड़ना है। प्रोडक्ट हमें मिलेगा RSH थायो अल्कोहल प्लस NaX बनेगा। यदि हम ले रहे हैं एथिल क्लोराइड, रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी NaSH या KSH के साथ, तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा एक थायो अल्कोहल C2H5SH प्लस NaCl। यानी थायो अल्कोहल बनाने के लिए क्रिया किसके साथ करवानी पड़ेगी? NaSH या KSH सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है ईथर का निर्माण। एल्किल हैलाइड से ईथर बनाने की दो विधियां हैं। पहली विधि में हम एल्किल हैलाइड की क्रिया करवा रहे हैं Ag2O शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2R और ये O मिलकर बनाएंगे ROR यानी ईथर प्लस 2Ag और ये 2X मिलके बनाएंगे 2AgX। यदि हम ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड, रिएक्शन करवा रहे हैं Ag2O के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5O C2H5, यहाँ से दो एथिल ग्रुप और यहाँ पर एक ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे डाई एथिल ईथर प्लस AgBr। ये तो थी ईथर बनाने की पहली विधि। ईथर बनाने की दूसरी विधि कौन सी है? विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस विधि में एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। प्राथमिक एल्किल हैलाइड R पर होगा आंशिक धनावेश, X पे होगा आंशिक ऋणावेश। सोडियम एल्कोक्साइड में RO माइनस आवेश और Na पर होगा प्लस आवेश। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? एल्कोक्साइड आयन। ये X माइनस को रिप्लेस करेगा और R के साथ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ROR-, एक ईथर प्राप्त होता है हमें। यदि हम ले रहे हैं मैथिल क्लोराइड, रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी सोडियम एथॉक्साइड के साथ, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? एथॉक्साइड C2H5O-। Cl को हटाएगा, इसकी जगह खुद जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3O C2H5 एथिल मैथिल ईथर हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन ले रहे हैं C6H5CH2Cl की, क्रिया करवा रहे हैं हम सोडियम मैथॉक्साइड के साथ, तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें? Cl हट जाएगा, उसकी जगह मैथॉक्साइड आयन जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH2O CH3। इस रिएक्शन में ध्यान रखने वाली बात कौन सी है? रिएक्टेंट के रूप में हमें लेना है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। यदि हम द्वितीयक या तृतीयक एल्किल हैलाइड लेते हैं तो इस अभिक्रिया में ईथर नहीं बनता, बल्कि क्या बनेगा? विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी और एल्कीन हमें प्राप्त होगा। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण में हमेशा प्राथमिक एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवा के ईथर बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है थायो ईथर का बनना। थायो ईथर बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाएंगे सोडियम सल्फाइड Na2S के साथ, तो NaX निकल जाएगा और ये 2R और ये S जुड़ के बनाएंगे RSR थायो ईथर। यदि हम ले रहे हैं एथिल क्लोराइड, रिएक्शन करवा रहे हैं Na2S के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5SC2H5। सेकेंड हम इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं सोडियम मरकेप्टाइड के साथ,
जैसे हमने लिया एथिल क्लोराइड रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम मर्केप्टाइड NaSC2H5, तो यहाँ भी हमें थायोईथर ही प्राप्त होता है, प्लस क्या बन जाएगा NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। एल्किल हैलाइड से एल्किल नाइट्राइट बनाने के लिए रिएक्शन करवाई जाएगी KNO2 के साथ या NaNO2 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा RONO एल्किल नाइट्राइट बनता है प्लस KX। यदि हम ले रहे हैं मैथिल क्लोराइड रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी KNO2 या NaNO2 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3ONO यानी मैथिल नाइट्राइट बनता है। मैथिल नाइट्राइट प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा NaCl या KCl। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नाइट्रो एल्केन बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं AgNO2 के साथ, सिल्वर नाइट्राइट के साथ क्रिया करवाई जाती है। प्रोडक्ट क्या बनेगा RNO2 नाइट्रो एल्केन हमें यहाँ प्राप्त होगा। यदि हम ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड रिएक्शन करवा रहे हैं AgNO2 के साथ, तो क्या बनेगा CH3CO2 CH2Br को रिप्लेस करेगा NO2, तो नाइट्रो एथेन हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, जब एल्किल हैलाइड की हम क्रिया करवा रहे हैं AgNO2 के साथ तो हमें मिलता है नाइट्रो एल्केन। यदि हम क्रिया करवाते हैं एल्किल हैलाइड की NaNO2 सोडियम नाइट्राइड के साथ या पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, तो हमें प्राप्त होता है एल्किल नाइट्राइट RONO। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं AgNO2 एक सहसंयोजक यौगिक है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, परंतु नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है, अतः ये एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, बंध बनाने के लिए आगे आएगा। नाइट्रोजन इस R के साथ बंध बनाकर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा RNO2 नाइट्रो एल्केन, जबकि NaNO2 या KNO2 आयनिक यौगिक होते हैं। इनका आयनन होगा तो नाइट्राइट आयन बनता है। ये NaNO2 आयनन होगा तो Na प्लस आयन और ONO माइनस आयन बनता है नाइट्राइट आयन। यहाँ नाइट्राइट आयन में ऑक्सीजन पर माइनस आवेश हैं, इसलिए यह नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करेगा और एल्किल ग्रुप के साथ जुड़कर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएगा RONO या एल्किल नाइट्राइट हमें यहाँ पर प्राप्त होंगी। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टर का निर्माण। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो एस्टर हमें प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड लिया है, क्रिया करवा रहे हैं इसकी RCOOAg के साथ। यहाँ अगर H होता तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, H को हटाया Ag लगा दिया तो ये हमारा क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। न्यूक्लियोफाइल का कार्य कौन करेगा? यहाँ पर R-CO माइनस आयन कार्बोक्सिलेट आयन है, वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है। X को हटाकर खुद एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा R-COO और इसके साथ लगा देना है हमें R, तो ये हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर एस्टर प्लस AgX। यदि हम ले रहे हैं यहाँ पर एथिल क्लोराइड रिएक्शन करवाने हैं इसकी सिल्वर एसीटेट के साथ। सिल्वर एसीटेट कैसे बना? एसिटिक एसिड का H हटाया और उसकी जगह Ag लगा दिया तो सिल्वर एसीटेट बना। इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो Cl को हटाकर उसकी जगह एसीटेट आयन जुड़ेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3COO और उसके साथ एल्किल ग्रुप जुड़ गया हमारा C2H5, तो ये बन गया एथिल एसीटेट। यानी एस्टर बनाने के लिए एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाई जाती है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ।
नेक्स्ट रिएक्शन है एमीन्स का निर्माण। एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, बंद नली में गर्म करते हैं तो अमोनिया का एल्कलीकरण हो जाता है और हमें एमीन्स का मिश्रण प्राप्त होता है। सीधे रिएक्शन हम ले रहे हैं मैथिल क्लोराइड, रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी अमोनिया के साथ, बंद नली में गर्म कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, HCl निकल गया है, अमोनिया का एल्कलीकरण हुआ है यानी अमोनिया का एक H हटा, उसकी जगह मैथिल ग्रुप जुड़ गया तो क्या बन गया, मैथिल एमीन CH3NH2। यदि इस रिएक्शन में अमोनिया को एक्सेस में लिया जाए तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है, जैसा कि इस रिएक्शन में है। यदि हम एल्किल हैलाइड आधिक्य में लेंगे तो हमें उत्पाद के रूप में एमिनों का मिश्रण प्राप्त होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और चतुस्क अमोनियम लवण, इनका मिश्रण हमें प्राप्त होगा। सीधे रिएक्शन, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाई अमोनिया के साथ तो बना था 1 डिग्री एमीन। यदि एल्किल हैलाइड आधिक्य में है तो रिएक्शन कंटिन्यू होगी। इस 1 डिग्री एमीन का फिर से एल्कलीकरण होगा, H हट गया, उसकी जगह जुड़ गया CH3 और ये H और ये Cl मिलके बनाएंगे HCl के रूप में निकल जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बना, CH3NH और एक H की जगह यहाँ पर जुड़ गया CH3, एक 2 डिग्री एमीन हमें प्राप्त होता है। ये 2 डिग्री एमीन फर्दर क्रिया करेगा मैथिल क्लोराइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर से एक H और एक Cl निकल जाएगा और यह CH3 N के साथ जुड़ जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन गया, एक 3 डिग्री एमीन। और ये 3 डिग्री एमीन मैथिल क्लोराइड के अनदर मॉलिक्यूल के साथ फिर रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3 N प्लस Cl माइनस आयन चतुस्क अमोनियम लवण। यानी जब एल्किल हैलाइड एक्सिस में है तो हमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन और चतुस्क अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया या फ्रीडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया करवाते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ तो हमें बेंजीन का एल्कलीकरण के द्वारा एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने लिया है बेंजीन, क्रिया करवा रहे हैं इसकी एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। बेंजीन का एल्काइलेशन होगा यानी बेंजीन पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ गया, एल्किल बेंजीन बनेगा। ये रिएक्शन फ्रीडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे यहाँ पर। पहली रिएक्शन बेंजीन की क्रिया करवा रहे हैं CH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो एक H हट जाएगा बेंजीन का और उसकी जगह मैथिल ग्रुप जुड़ जाता है। प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा C6H5CH3 टोलुइन। यदि हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3CH2Cl के साथ तो प्रोडक्ट हमें बनेगा एथिल बेंजीन। H हट गया, उसकी जगह एथिल ग्रुप जुड़ गया तो प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5CH2CH3। नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन की करवा रहे हैं हम आइसोप्रोपिल क्लोराइड के साथ, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है रिएक्शन। प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिलेगा, Cl यहाँ से हट गया है और उसकी जगह यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन पर आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ जाएगा और आइसोप्रोपिल बेंजीन हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन की क्रिया करवा रहे हैं हम टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप बेंजीन रिंग पर जुड़ जाएगा और हमें टर्सरी ब्यूटिल बेंजीन प्राप्त होगा। ये एग्जाम्पल्स हैं फ्रीडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शंस के। अब हम फ्रीडेल-क्रॉफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे। बेंजीन की दृष्टि से देखें तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यदि हम एल्किल हैलाइड के दृष्टिकोण से देखें तो ये अभिक्रिया होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। पहले स्टेप में मैथिल क्लोराइड क्रिया करता है AlCl3 के साथ। जो हम निर्जल AlCl3 ले रहे हैं उसके उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। इसके साथ क्रिया करके क्या बन जाएगा, CH3 प्लस कार्बोनियम आयन बनेगा, प्लस बनेगा AlCl4 माइनस। अब ये जो कार्बोनियम आयन बना है ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये बेंजीन रिंग के पास पहुंचता है तो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी शिफ्टिंग किसी एक कार्बन पर हो गई। मान दिया इस कार्बन पर ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो इस कार्बन पर अब कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस, और इस वाले कार्बन पे कौन सा आवेश आया, प्लस का। अब ये जो कार्बोनियम आयन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, खुद पे प्लस आवेश है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, जुड़ेगा कहाँ पर, जहाँ पर माइनस आवेश है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये मैथिल ग्रुप जुड़ गया इस कार्बन पर जिस पर माइनस आवेश है, यहाँ पर जुड़ जाएगा और इस कार्बन पे आएगा प्लस का आवेश। ऐसी स्पीसीज जिसमें बेंजीन रिंग पे प्लस आवेश है उसे हम कहते हैं एरिनियम आयन। ये बना हुआ एरिनियम आयन इस प्रकार से अनुनाद के द्वारा स्थायीकृत होता है। इस एरिनियम आयन की वापस क्रिया होगी AlCl4 माइनस आयन के साथ जो फर्स्ट स्टेप में बना था। तो यहाँ पर एक H और एक Cl निकल गई HCl के रूप में, पीछे बच गया AlCl3 हमारा उत्प्रेरक है, एज इट इज हमें प्राप्त हो गया। और ये बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हट चुका है और उसकी जगह जुड़ गया मैथिल ग्रुप, यानी बेंजीन रिंग का एल्काइलेशन हो गया। प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल गया यहाँ पर टोलुइन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिएक्शन दे रखी है, बेंजीन की क्रिया करवा रहे हैं हम क्लोरोप्रोपेन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। हम जानते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में, कार्बोनियम आयन। तो जब क्लोरोप्रोपेन की क्रिया AlCl3 के साथ, तो कार्बोनियम आयन बना CH3CH2 प्रोपिल कार्बोनियम आयन बन रहा है। यहाँ पर ये कैसा आयन है, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। हम जानते हैं 1 डिग्री कार्बोनियम आयन की तुलना में 2 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी है, तो इस 1 डिग्री कार्बोनियम आयन का पुनर्विन्यास हो सकता है। यहाँ से एक H इस पर चला गया और इस कार्बन पे आ गया प्लस आवेश, तो ये हमारा कार्बोनियम आयन कौन सा बन गया, 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। किसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, जिसमें जिस कार्बन पे प्लस का आवेश है वो कार्बन आगे 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कहलाता है 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। अब चूंकि ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्थायी है, अब ये रिएक्ट करेगा बेंजीन रिंग के साथ और यहाँ पर ये जुड़ गया, एरिनियम आयन बना है। 2 डिग्री कार्बोनियम आयन बेंजीन रिंग पर ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, हाइड्रोजन हट जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, क्यूमीन। तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें क्यूमीन मिलता है, क्योंकि जो पहले 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बना था वो पुनर्विन्यास के द्वारा 2 डिग्री कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो गया है और यहाँ पर आके 2 डिग्री कार्बोनियम आयन जुड़ेगा, तो क्यूमीन हमारा मुख्य उत्पाद बनता है। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रिएक्शंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।